नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस का इतिहास देश में दलितों और वंचितों का अपमान करने का रहा है। कांग्रेस का इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की चेष्टा का हिस्सा रहा है। तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन की कगार पर पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट राजधानी लखनऊ से अभिषेक दुबे के साथ। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी, और